हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। इस कहानी को हर जगह शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए ताकि इसके ऊपर अवेयरनेस बढ़े और हम अपने सोल्जर को रेस्क्यू कर पाए। जितना ज्यादा नेशनल ग्लोबल प्रेशर बनेगा इस इशू पे, क्योंकि भारत के शूरवीर रिटायरमेंट के बाद, दोस्तों, ये कहानी है जेटली साहब की। मेजर जेटली 3 पैरा एसएफ से निकलने के बाद, रिटायर होने के बाद अचानक से यूएई में डिटेन हो जाते हैं। अब भाई, ये कबाड़ियों की तो हम बात करते हैं, बट अब यूएई, भाई, जिस ब्लैक मनी पे पूरी कंट्री बनी है, जिस भीख के पैसे पे आपकी बिल्डिंग्स बनी है, जिन लेबरर्स ने, जिन प्रोफेशनल्स ने पूरे दुबई को सेटल कराया है, अबू धाबी बनाया है, आज वहीं पे इंडिया के शूरवीर, उनको डिटेन किया जा रहा है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू फैमिली। और आप सोचिए, ये कहानी बाहर भी नहीं आती अगर इनकी बड़ी बहन सेलिना जेटली नहीं होती। सेलिना जेटली, अब दोस्तों, मैंने बॉलीवुड में इनको ज्यादा फॉलो नहीं किया, बट आज एक चीज बिल्कुल दिल को छू गई। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई, जितने ये कराची वुड बॉलीवुडियन हैं, इनको नहीं समझ आती चीजें, और एब्सोल्युटली दे आर इलिटरेट पीपल। बट आप देखिए यहां पे सेलिना जेटली कैसी फैमिली से आती है, जहां पे द ब्लड इज मिलिट्री। छोटा भाई पैरा एसएफ में है, 3 पैरा एसएफ। ये बलिदान का बैच ऐसा ही नहीं पहनते ये सारे बंदे। जस्ट इमेजिन। नाउ ये कहानी बिल्कुल सीरियस है, मैक्स शेयर करिए। स्पेशल फोर्सेस की कहानी है, इंडियन आर्मी की कहानी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम भारतीयों को कहीं पे भी स्टैंडर्ड नहीं छोड़ सकते, हम उनके अकेला नहीं छोड़ सकते। आप जरा देखिए इस पूरे मैप को, हर जगह यहां से वहां मिसाइल मिसाइल चलते रहती है। इसके बीच में एक छोटा सा आइलैंड बना रखा है इन्होंने, आइलैंड ऑफ पीस प्रॉस्पेरिटी। और ये आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये सिर्फ बना है ब्लैक मनी से, और मोस्टली ये ब्लैक मनी साउथ एशिया से आया है, और उसमें से भी मोस्टली ये ब्लैक मनी इंडिया से आया है। उसके बाद लेबरर्स भी यहां से आए हैं, प्रोफेशनल्स भी यहीं आए हैं, और आज इनकी हेकड़ी देखिए। भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं, बट हेकड़ी देखिए। कभी कतर से ऐसी कहानी आती है, और कभी यूएई से ऐसी कहानी आती है, कभी इंडियन नेवी की कहानी होती है, और इस बार तो हद हो गई। रिटायरमेंट के बाद अब भाई अपने बिजनेस ट्रिप पे एक बंदा जा रहा है। उसकी गलती क्या है कि भाई वो एक एक्स स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव है, और नेचुरल सी बात है। आपने नंदू सर को बोलते हुए सुना होगा, और आप स्पेशल फोर्सेस के किसी भी आप वेटरन को देखिए, वो क्लियरली कहते हैं कि भाई ब्लेड पे खून लगा रहना चाहिए। बट इट डजंट मीन कि भाई आप बाहर जाएं, आप रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली के साथ जाएं, आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको डिटेन कर लिया जाए विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। दिल्ली हाई कोर्ट आस्क्ड सेंटर टू गिव लीगल एड टू एक्टर सेलिना जेटलीज ब्रदर इन यूएई। इसका हेडलाइन थोड़ा अलग होना चाहिए। अच्छी बात है, ये सेलिना के छोटे भाई हैं, बट इसका हेडलाइन होना चाहिए टू 3 पैरा एसएफ इंडियन आर्मी सोल्जर मिस्टर जेटली, मेजर जेटली। तो मेजर जेटली के साथ एग्जैक्टली पूरी कहानी क्या है, बट सबसे इंपॉर्टेंटली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, पहले तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अरताई को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर नहीं है तो फिर आप टेलीग्राम पे आइए, नहीं तो व्हाट्सएप पे आइए, किसी एक चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेजर विक्रांत कुमार जेटली, a retired Indian Army officer, brother of Bollywood actress Selena Jetli, moved to UAE sometime before 2024। तो मतलब ये कहानी 1 साल पुरानी है, 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। फैमिली को अता पता नहीं है, नो व्हाट्सएप, नो वीडियो कॉल, नो नॉलेज ऑफ वेयर अबाउट। जस्ट इमेजिन कि आपका छोटा भाई यूएई जाए, घूमने जाए, रिटायरमेंट के बाद जाए, बिजनेस के लिए जाए, और फिर वो गायब हो जाए, और रीजन सिर्फ एक, 2 वर्ड्स मिलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के कारण। ओनली बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आई डोंट नो ये कौन सी नेशनल सिक्योरिटी है यूएई की। वैसे भी ये इनके पास मैं क्या बोलूं, ये कबाड़ी वालों के पास, इनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी तक नहीं है। दे डोंट हैव एनीथिंग। डिफेंस के नाम पे इनके पास बिल्डिंग है, और ये एक पैरा एसएफ ऑपरेटिव को रिटायरमेंट के बाद अपने बिजनेस ट्रिप पे अरेस्ट कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, और ये कहते हैं कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी रीजन से है। अगर इतनी नेशनल सिक्योरिटी का टेंशन है तो भाई ये जो हवाला रूट चल रहे हैं यूएई में, इसे बंद कराइए। ये जो क्रिप्टो का स्कैम कर रखा है, इसे बंद करिए। ये जो ब्लैक मनी पार्किंग कर रखी है, इसे बंद करिए। बट ये कहानी बड़ी सीरियस है। इन सितंबर 2024 ही रिपोर्टेडली वेंट मिसिंग अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। क्यों ऐसा होता है? हमारे साइंटिस्ट हो, वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में गायब हो जाते हैं।
क्यों ऐसा होता है कि एनी इंपॉर्टेंट पर्सनल हु इज वर्किंग फॉर भारत, फॉर इंडियाज इंटरेस्ट, वो ऐसे अजीब से सर्कमस्टांसेस में गायब हो जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी उनकी बॉडी मिल जाती है। ये क्या चीजें चल रही हैं? सून आफ्टर हिज फैमिली लर्नड ही हैड बीन डिटेन्ड बाय लोकल अथॉरिटीज इन यूएई। अब आप एक कॉमन सी बात होती है कि आप हेबियस कॉर्पस का पिटिशन लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो कोर्ट को आप एसेंशियली बोलते हैं प्लीज प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब उस बंदे को मेरे सामने लेके आओ। बट ये कैसी कंट्रीज हैं, दिस इज प्योर इलिटरेसी। क्या क्या यहाँ पे जस्टिस सिस्टम काम करता है, रूल ऑफ लॉ काम करता है? बड़े सारे लोग आज, और कोइंसिडेंटली मैं कह रहा हूं, आई सॉ अ पोस्ट टुडे, एक बंदा कहता है जस्ट मूव्ड टू यूएई, सुबह की पोस्ट बता रहा हूं, जस्ट मूव टू यूएई, विल नेवर कम बैक टू इंडिया अगेन। थिंक अबाउट इट। ना रूल ऑफ लॉ है, ना जुडिशरी है, ना फेयरनेस है, ना जस्टिस है। आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है आप किस मिडिवल लॉ के अंडर गवर्न हो रहे हो। एग्जैक्टली क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में? ये मिसाइल से लड़ते हैं, अपनी आर्केक कहानियां बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को मार पीटते हैं। उसके सारे इलीगल एक्टिविटीज, चाहे ऑयल का गेम हो, गैस का गेम हो, मिनरल्स का गेम हो, किसी कंट्री में क्योस क्रिएट करना हो, कहीं पर रेडिकलाइजेशन प्रमोट करनी हो, कहीं पर क्रिप्टो का स्कैम करना हो, हर जगह ये कंट्रीज का नाम आएगा। इंडिया में कभी भी आपको कोई मॉड्यूल पकड़ा जाता है ना, कोई भी मॉड्यूल पकड़ा जाता है, उसके पीछे नाम या तो कतर की एजेंसीज का आएगा, या सऊदी का आएगा, या यूएई का आएगा। और इंडिया ऐसी बातों को छुपा के क्यों बैठा है? भाई 4 ट्रिलियन के हो गए, अब क्लियरली बोलना शुरू कर देना चाहिए। और तेल लेना है तो वेनेजुएला से ले लो यार, रशिया से ले लो, ले ही रहे हो वैसे भी। वाई आर वी सो डिफेंसिव अबाउट दीज कंट्रीज? क्या इनको नहीं पता कि इंडियन नेवी कहां तक जाती है? और ये जो एक्सरसाइज त्रिशूल हो रहा है, इससे गलती से एक आध मिसफायर हो गया ब्रह्मोस, पाकिस्तान पे हो सकता है, तो यूएई कौन सी चीज है यार? इट्स जस्ट अ कोस्ट लाइन, इट्स जस्ट अ कोस्ट लाइन यार। गुजरात भी उसके सामने बहुत बड़ा लगता है। यूएई से अगर गुजरात दिखता होगा तो चाइना जैसा दिखता होगा। जस्ट इमेजिन, नो क्लियर इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड अबाउट व्हाई ही वाज डिटेन्ड। रास्कल्स, whether it was a criminal charge, a mistaken identity or a business dispute, कुछ नहीं पता। For over a year, Selena and her family, और आप जरा सोचिए, आप एक वेटरन की फैमिली से आते हैं, आप खुद बॉलीवुड में हैं, तो यू आर यूजिंग ऑल योर, मैं कहूंगा हिडन तरीके से आप हर जगह नेगोशिएट करें। आप एमईए के पास जा रहे हैं, आप इंडियन आर्मी के पास जा रहे हैं, बट दे डू नॉट हैव आंसर्स, क्योंकि यूएई इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी आंसर्स। और इसीलिए सारे भारतीयों को, ग्लोबली प्रेजेंट भारतीयों को यह बात उठानी पड़ेगी। आप अगर यूएई से देख रहे हैं, आप कुवैत से देख रहे हैं, कतर से देख रहे हैं, रेज योर वॉइस, वीडियो को शेयर करिए, खुद को ट्वीट करिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, हर जगह इस कहानी को पुश करिए कि वी वांट मेजर जेटली बैक इन इंडिया सेफली विथ एब्सोल्यूट साउंड बॉडी एंड हेल्थ। एंड गॉड फॉरबिडन अगर कुछ हरकत की है तो भाई बहुत क्लियरली बता दो, क्योंकि फिर गायब आपके भी बंदे होंगे, और बहुत बुरी तरीके से होंगे, और सिर्फ यूएई से नहीं होंगे, पूरी दुनिया से होंगे। ये जो अननोन मेन है, ये कभी भी एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड जस्ट भगवान से मना लो यार कि ऐसा कुछ गलत ना किया हो तुमने, बिकॉज फिर वही तुर्की वाले डायरेक्शन में आ जाओगे। For over a year, Selena and her family received no verified communication from him, no phone calls, letters or official confirmation of his conditions. फिर ये MEA के पास जाती हैं. Over a month, she claims to have written multiple letters to MEA officials, reached out diplomatically to diplomats and veteran networks. तो हर जगह इन्होंने अपने आप को टैप किया, humanitarian assistance, consular access, सब कुछ मांगा, कुछ नहीं मिला. Simply एक perfunctory, essentially कि lip service जिसे बोलते हैं, वो मिल गया इनको, कुछ बोला नहीं गया, no formal visits, no contact, no information also. कि कहाँ है भाई, कैसा है, do you know where he is? No reply. She was denied even a single verified call or meeting with her brother for over a year. Selena felt she had exhausted all bureaucratic routes and yet received no clarity on her welfare, health charges against him. और अब इसमें बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि यार कुछ कोविड काम कर रहा होगा। भाई अगर कोविड काम कर रहा होगा तो फैमिली को पता होता है। एटलीस्ट वन ऑफ द फैमिली मेंबर दे नो अबाउट इट, कि भाई हमारा बेटा, हमारा भाई, और माई हस्बैंड, और माई एल्डर ब्रदर, एनी वन ऑफ, है ना, या माई सन, है ना, ही इज सर्विंग, ही इज कंटिन्यूइंग हिज सर्विस पोस्ट रिटायरमेंट इन अ डिफरेंट फॉर्म। और वो डिफरेंट फॉर्म आप समझते हैं। तो ऐसी स्पेकुलेशन जनरली आप देखेंगे, जो एंटी इंडिया हेटरेड रखने वाले लोग वो ऐसी कहानियां बना रहे हैं।
ठीक है, इसे कुलभूषण जाधव से कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है. फ्रस्ट्रेटेड एंड फियरिंग फॉर हर ब्रदर्स सेफ्टी, सेलिना जेटली पर्सनली अपीयर्ड बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट और 226 आर्टिकल 226 में भाई रिट पिटिशन फाइल कर दिया, प्रोड्यूस द बॉडी एंड आप यहां पे एक डायरेक्शन इशू करिए, इशू अ रिट टू द यूनियन गवर्नमेंट टू हेल्प अस आउट, टू सीक आउट फॉर माई ब्रदर, कहां है कैसा है. और यहां पे डिमांड्स हैं इफेक्टिव लीगल असिस्टेंस फॉर ब्रदर इन यूएई, रेगुलर कॉन्सुलर एक्सेस. कुलभूषण जाधव तक को कॉन्सुलर एक्सेस मिला था. व्हाट काइंड ऑफ जिनीवा कन्वेंशंस आर बीइंग फॉलोड बाय यूएई? अगर आपने किसी बंदे को डिटेन भी किया है, अरेस्ट भी किया है, देन यू शुड गिव रीजंस एंड यू शुड एटलीस्ट अलाउ कॉन्सुलर एक्सेस. ये किसी भी डिप्लोमेटिक नॉर्म के बियॉन्ड है. और ये स्पेशल ट्रीटमेंट, ये केक वाली ट्रीटमेंट, ये चेरी ट्रीटमेंट हम मिडिल ईस्ट की ये क्रेजी कंट्रीज को ही क्यों देते हैं? डोंट दे नो कि हम नोटम नोटम करते करते अग्नि परीक्षा भी करते हैं. एंड व्हाई आर वी डूइंग ऑल दीज अग्नि परीक्षास इन बे ऑफ बंगाल? व्हाई नॉट अरेबियन सी? क्यों ना इनको समझ आए व्हाट इज अ MIRV? क्यों ना इनको समझ आए कि 5,000 किलोमीटर क्या होता है? It is not for China, my son. Your country will be over. पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट करते रह जाओगे, सूद दिए जाओगे, समझ नहीं आएगा. उसके बाद ये रियल टाइम कम्युनिकेशन स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबाउट दिस सिचुएशन. उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर रिलीफ देते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट्स MEA टू इंश्योर लीगल एड फॉर सेलिना जेटलीज ब्रदर डिटेन्ड इन UAE. कुछ ऐसी कहानी कतर ने की थी, पकड़ लेंगे, डेथ सेंटेंस दे देंगे. हलवा है, हलवा समझ रखा है. And let me tell you, my friends, they are extremely perturbed जब से हमने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया है. एक तो यार इनके ये जो गोरे फ्रेंड्स हैं ये पीछे से चाबी लगाते रहते हैं, परेशान करो इंडिया को, ये करो वो करो. यार देखिए, इथेनॉल आई डोंट नो आपकी गाड़ी में चलता हो या ना चलता हो, एंड आई डोंट थिंक इथेनॉल इज द सोल्यूशन. ठीक है, फ्रैंकली यार, जो गैसोलीन है वो गैसोलीन है, जो पेट्रोल है वो पेट्रोल है, जो डीजल है वो डीजल है. या तो आपको किसी कंट्री को कोलोनाइज कर लेना चाहिए, सीधी सीधी बात है, या आपको इसके साथ एक अच्छे से, एक मतलब बोलते हैं ना होस्ट ऑफ सोल्यूशन, एक थाली में आपको अलग अलग सब्जियां मिलती हैं, तो यू हैव टू फाइंड योर न्यू एनर्जी मिक्स. थोड़ा अंडमान में देखिए, फाइंड इन अंडमान, फाइंड इन इंडियन ओशन रीजन, फाइंड इन योर EEZ, बुलडोज अ लिटिल, फाइंड समथिंग इन नियर बाय कंट्रीज, फाइंड समथिंग मे बी विथ अनदर कंट्री. वेनेजुएला जैसी कंट्री को पकड़िए, कोई एक कंट्री को पकड़िए, किसी एक आइलैंड को पकड़िए और अच्छे से जूस की तरह तेल निकालिए. दिस इज द टाइम फॉर इंडियाज एक्सपेंशन. अगर इंडिया रेटिसिएंट होके ऐसी चीजों को झेलता रहेगा तो इंडियंस के साथ दुनिया भर में ऐसी मिसट्रीटमेंट होते रहेगी. और सबसे शर्म की बात यह है कि ही वॉज अ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव. और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है. यू नो व्हाई? क्योंकि बलिदान बैच पहनने में एक सिंपल कमिटमेंट होती है कि आई विल गिव एवरीथिंग अप for this country, for its sovereignty. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.